हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑरिजिन। एज पर इंफॉर्मेशन, जैसा कि अनाउंसमेंट किया गया था कि 28 अगस्त से डेली जो है जीके के क्विजेस जो है अपलोड किए जाएंगे उसकी वीडियो, लेकिन 28 अगस्त को किसी कारणवश अपलोड नहीं हो पाया। और ये जो सीरीज है क्विजेस का वो अब 29 अगस्त से शुरू हो चुका है। दैट मीन्स कि अब आपको डेली क्विजेस मिलेंगे। क्विजेस को लेकर के ऑप्शंस भी लोगों से पूछे गए थे कि 10 क्वेश्चन को रखा जाए, 20 क्वेश्चन को रखा जाए, 15 क्वेश्चन को रखा जाए और या फिर 25 क्वेश्चन को रखा जाए। तो मैक्सिमम जो रिजल्ट निकल करके आया, जब व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट से पूछा गया, तो कुछ लोग 10 कह रहे थे, कुछ लोग 25 कह रहे थे। तो ओवरऑल एवरेज निकाल करके अब से आपको डेली 20 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे। क्विजेज होंगी जो कि जीएस, जीके या फिर मैथ के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या फिर आपको इंग्लिश के क्विजेस हो सकते हैं। तो कुछ इसी टाइप से आपको डेली के डेली क्विजेस मिलेंगे जो आपके नॉलेज को इनहेंस करने में मदद करेंगे। तो चलिए हम लोग आज की सीरीज, आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके जीके के क्विजेस डेली मिल सके। और एक चीज और मैं यही पे कहना चाहूंगी कि आप लोग एक सजेशन भी दे सकते हैं कि जीके के क्विजेस को कौन से टाइम पे अपलोड किया जाए। वैसे एक फिक्स टाइम होगा जिस पे डेली अपलोड किया जाएगा। अभी तक मैंने टाइम फिक्स नहीं किया है, तो जो कि मतलब जहां पे ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, जहां से ज्यादा लोग सेटिस्फाइड होंगे जिस टाइम से, उसी टाइम पे अपलोड किया जाएगा। तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अब चलते हैं जीके क्विजेस की ओर। 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे, ये ईमानदारी से आप वीडियो कंप्लीट देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस जगह पे चंद्रयान 3 लैंड किया है उस जगह को किस नाम से जाना जाएगा। आई थिंक ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। करेंटली अभी चल रहा है, चंद्रयान 3 लैंड हुआ है, उसको किस जगह के नाम से जाना जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, भारत शक्ति, शिव शक्ति, इसरो शक्ति या फिर स्पेस शक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर है शिव शक्ति। जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे चंद्रमा पे चंद्रयान 3 को लैंड किया गया है उसे शिव शक्ति के नाम से आज के बाद से जाना जाएगा। तो पहला क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेशनल स्पेस डे किस तारीख को मनाया जाएगा। नेशनल स्पेस डे को मतलब अभी फिलहाल इसी साल अनाउंस करी गई है एक डेट को नेशनल स्पेस डे के रूप में। तो वो डे कौन सा होगा? 14 जुलाई, 23 अगस्त, 22 जुलाई या फिर 6 सितंबर। तो नेशनल स्पेस डे को आप 23 अगस्त मान करके चलिए। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में अनाउंस किया गया है और इसी दिन चंद्रयान 3 भी लैंड हुआ था चंद्रमा की सतह पे, जो कि साउथ पोल पे। अब तीसरा क्वेश्चन का अगर हम बात करें, भारत में प्रोफेशनल 2020 जो क्रिकेट लीग है उसे किस नाम से जाना जाता है? 2020 क्रिकेट मैच से, इंडियन क्रिकेट टूर्नामेंट से, आईपीएल के नाम से या फिर नेशनल क्रिकेट मैच के नाम से। चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन होगा आईपीएल। भारत में जो प्रोफेशनली 2020 क्रिकेट लीग खेली जाती है उसे आईपीएल के नाम से जाना जाता है, जिसे इंडियन प्रीमियर लीग कहा जाता है। अब चौथा है आपका, भारत की खोज किसने की है? पहला ऑप्शन है वास्को डी गामा, दूसरा है फाहियान, तीसरा है अल बेरूनी, चौथा है इब्न बतूता। अब इसमें से कौन ऐसे पर्सन है जिन्होंने भारत की खोज की थी? तो ऑप्शंस जो आपका करेक्ट है वो है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, जैसा कि हम सभी बचपन से दैट मींस की 2 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब पांचवें क्वेश्चन की अगर बात करें तो पांचवा क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कौन से वर्ष में करी गई थी? 1947 में, 1949 में, 1961 में या फिर 1983 में। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आई थिंक अब आप लोगों के माइंड में आ जाना चाहिए। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1961 में शुरू करी गई थी। तो ये थर्ड नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन है। 6 नंबर क्वेश्चंस की अगर बात करें तो छठा नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ऐसा कौन सा देश है जो सबसे पहले तंबाकू पर फुल्ली जो है प्रतिबंध लगा रखा है? तो इसका जो चार ऑप्शन है वो है आपका जापान, चीन, अमेरिका या फिर भूटान। अब इस चारों में से कौन राइट ऑप्शन है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका भूटान। दैट मीन्स भूटान ऐसा देश है जिसने सबसे पहले तंबाकू पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा रखा है। अब सातवें क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारे
जो क्वेश्चंस है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहला कारखाना कहाँ पे खोला था? ठीक है, चार ऑप्शन है, सूरत, कोलकाता, मैसूर या फिर बेंगलुरु। तो इसका भी राइट ऑप्शंस आपको है फर्स्ट ऑप्शन, दैट मीन्स कि सूरत। सबसे पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री जो है सूरत में खोली गई थी। आठवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आठवां क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, भारत में एक एथलीट है जिन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अब वो कौन सी है? चार ऑप्शन है, मतलब हिमा दास, मीराबाई चानू, पीटी उषा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई थिंक आप सभी को पता होगा कि हमारे भारत में, हमारे देश में पीटी उषा जी को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। तो जी थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब 9th नंबर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शंस क्या होगा? चार ऑप्शंस में ट्रॉम्बे मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर कोलकाता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ट्रॉम्बे मुंबई में है। मुंबई में भाभा मतलब ट्रॉम्बे जगह पे जो है भाभा परमाणु अनुसंधान का पहला केंद्र स्थित है। 10th नंबर क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आपको भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन है? तो चार ऑप्शंस यहाँ पे भी अवेलेबल है, सरोजनी नायडू, आनंदीबाई जोशी, अंजुम आरा या फिर किरण बेदी। ऑब्वियसली इसका जो राइट ऑप्शन है वो किरण बेदी है। डॉक्टर किरण बेदी भारत की पहली आईपीएस अधिकारी है। 11th नंबर क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 11th नंबर क्वेश्चंस आपका है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय डांस है? आप सभी कॉलेज, स्कूल में, कॉलेज में फंक्शंस होते थे तो उसमें कथक नृत्य किए होंगे या फिर देखे होंगे। तो वो कौन से स्टेट से ओरिजिनेटेड है? कर्नाटक से, तमिलनाडु से, उत्तर प्रदेश से या फिर हरियाणा से? तो ऑब्वियसली इसका जो कथक का ओरिजिनेशन है वो उत्तर प्रदेश के देश से है, सॉरी उत्तर प्रदेश राज्य से है। उत्तर प्रदेश में कथक का ओरिजिनेशन हुआ था। तो इस राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है। अब 12th नंबर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? चार ऑप्शंस यहाँ पे भी है, केरल में, बेंगलुरु में, मुंबई में या फिर तमिलनाडु में। इसका राइट ऑप्शन है बेंगलुरु। बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, 13th नंबर अगर क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चंस भी बहुत इजी है, आई थिंक सबको पता होगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर केरल? ठीक है, तो ऑब्वियसली बिहार का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, वो क्या बोलते हैं, भौगोलिक दृष्टि से। अब 14th नंबर क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? चार ऑप्शन से यहाँ पे भी अवेलेबल है, नागालैंड में, सिक्किम में, मणिपुर में या फिर केरल में। आप सभी को पता है राजभाषा भारत में तो हिंदी मानी गई है, लेकिन एक स्टेट ऐसा है जिसने राजभाषा को इंग्लिश मान करके रखा और वो राइट ऑप्शन है नागालैंड। नागालैंड में इंग्लिश को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 15th नंबर क्वेश्चन है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? आजकल सभी लोग, अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 की वजह से तो सब लोग इससे वाकिफ है। तो इसरो का फुल फॉर्म एक्चुअल में क्या है? इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंपेरियल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन चारों में से राइट ऑप्शंस कौन सा है? ऑब्वियसली इसका राइट ऑप्शंस है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब 16th नंबर क्वेश्चंस की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1949 में, 1951 में या फिर 1952 में या 1967 में? तो पहला संशोधन जो है, पहला एडिट जो है 1951 में किया गया था। दैट मीन्स कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो सेकेंड नंबर है, 1951। अब 17th नंबर क्वेश्चंस की अगर बात करें तो साहित्य नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब करी गई थी? 1913 में, 1907 में या फिर 1905 में या 1937 में? तो साहित्य नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1907 ईस्वी में करी गई थी। ठीक है, यानी प्रथम विश्व युद्ध से पहले 1907 में साहित्य नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कर दी गई थी। अब 18th नंबर क्वेश्चंस है कि
साहित्य का जो प्रथम नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार जो 1907 में लॉन्च करी गई थी, शुरुआत करी गई थी, वो सबसे पहला पुरस्कार किन्हें दिया गया था? रुडयार्ड किपलिंग को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, मदर टेरेसा को, या फिर रुडोल्फ क्रिस्टोफ को? तो इसका राइट ऑप्शन है रुडयार्ड किपलिंग को। रुडयार्ड किपलिंग ऐसे पर्सन थे जिन्हें सबसे पहला साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया। 19th नंबर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? जयपुर, उदयपुर, नैनीताल या फिर वाराणसी? तो इसका राइट ऑप्शन है उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं 20th एंड लास्ट क्वेश्चंस को। तो 20th नंबर क्वेश्चन है, सालारजंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में, जयपुर में, बेंगलुरु में या फिर श्रीरंगपट्टनम में? तो इसका राइट ऑप्शंस है हैदराबाद में। सालारजंग नाम का म्यूजियम जो है हैदराबाद में स्थित है। अब 20 क्वेश्चंस आपके सामने क्विजेस आ चुके हैं जिसे आप देख सकते हैं, और आपका कितना सही हुआ है ये तो जरूर बताइएगा। साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट मैं और कर दूं, इस क्विजेज को और बेहतरीन बनाया जाएगा। दैट मीन्स कि एक प्रॉपर तरीके से क्विज की तरह आप इसे खेल पाएंगे। एग्जैक्ट में पहले क्या होगा ना, पहले क्विज अपलोड किया जाएगा, उसके बाद जो जो राइट ऑप्शंस होंगे वो आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना करके दिया जाएगा, जहां पे आप आपसे अपने राइट ऑप्शंस जो है वो इंटर करेंगे, और उसके बाद उसका जो आंसर है वो अगले दिन अपलोड किया जाएगा। दैट मीन्स कि क्वेश्चन एक दिन पहले आएगा, आंसर एक दिन बाद में आएगा। ये सब कब होगा, किस तरीके से होगा, ये जल्दी ही अनाउंसमेंट करी जाएगी। तो जीके को लेकर के टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाए, ये भी आप कमेंट में लिख करके बताइएगा, ताकि आपको आपकी जीके की जो प्रैक्टिस है वो बेहतर तरीके से हो पाए। ठीक है, तो इस वीडियो को अब यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीके क्विज आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, नॉलेजफुल लगी हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस जीके कंपटीशन में उन्हें भी अपना पार्ट बनाइए। और ये अब डेली वाइज चलने वाला है, तो आधा घंटा तो आप इसके लिए निकाल ही सकते हैं, ताकि आपको भी मतलब डेली डेली 20 जीके की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये बेहतर ही होगा। और साथ ही साथ अब चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। जय भारत, जय बिहार।